तो मित्र, IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का पार्ट 2 आज हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा जो संस्थान है मित्र, संस्थान का नाम IIGS है। और भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, जैसे हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हमें किसकी देखने को मिलती है? तो हिंदी की देखने को मिलती है। ये 5 उपभाषा कौन कौन है? जैसे कहते हैं पश्चिमी हिंदी, है ना। तो पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती है? जैसे खड़ी बोली, जिसको हम लोग कोरवी के नाम से जानते हैं। और खड़ी बोली मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, खड़ी बोली। फिर है हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जानते हैं, ब्रज भाषा। बुंदेली, कन्नौजी, ये सब किस हिंदी की उपभाषाएं हैं? तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत ये सभी आता है। फिर उसके बाद दूसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी भाषा को रखेंगे? मारवाड़ी भाषा, जयपुरी भाषा, मेवाती भाषा और मालवी भाषा। ये सभी भाषाएं किसके अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। फिर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहने का मतलब मुख्य रूप से ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के पूरब का क्षेत्र है ना, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, इसको हम लोग ले सकते हैं। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये भी आ जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग अवधी भाषा, बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा को रखेंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत तो आप लोगों को पता ही होगा, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 जो भाषा है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। और फिर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा। ये पहाड़ी हिंदी कहें तो मुख्य रूप से उत्तराखंड का क्षेत्र हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश, ये सब के जो क्षेत्र होंगे वहाँ की ये भाषा है पहाड़ी हिंदी। बिहारी हिंदी मतलब बिहार के आसपास का क्षेत्र, जैसे हम लोग कह सकते हैं बिहार के बहुत सारे, जैसे पटना हो गया, मुंगेर हो गया, है ना, भोजपुर हो गया, आपका आरा हो गया, है ना, ये सब की जो भाषाएं होगी, गया हो गया, है ना। तो भोजपुरी है, मगही और मैथिली, ये भाषाएं यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। मगही मुख्य रूप से आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो मगही आपको मुख्य रूप से पटना के क्षेत्रों में मिलेगा, मुंगेर के क्षेत्रों में कुछ मगही हमें देखने को मिलते हैं, है ना। और मैथिली भाषा हम कह सकते हैं भागलपुर और फिर उधर का मिथिला उथला का जो क्षेत्र है ना, वो सब के क्षेत्रों में आपको मैथिली वाला बोली जो है वहाँ पर बोलने को मिलता है, मैथिली भाषा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक महात्मा गांधी थे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। इन्होंने 1936 में इसकी स्थापना की, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने और देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करना ही इस संस्था का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक भी हैं, ये, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है कहाँ पर, तो बोलिएगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो है वर्धा में है। इन्होंने 1936 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 1936 में इसकी स्थापना हो। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने तथा देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करना ही इस संस्था का क्या था? प्रमुख उद्देश्य था।
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने तथा देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है इस संस्था का क्या था, तो प्रमुख उद्देश्य था। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो कुटिल लिपि से हुआ है। इसे उत्तर लिच्छवी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरी लिपि को उत्तर लिच्छवी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि जो है वह अक्षरात्मक लिपि है। सबसे पहले चित्रलिपि, उसके बाद प्रतीक लिपि, भाव लिपि और फिर ध्वनि लिपि आता है। और ध्वनि लिपि के अंतर्गत हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक अक्षरात्मक लिपि बांटते हैं और एक वर्णात्मक लिपि बांटते हैं। ब्रजबुली जो है ये बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्ता ने ब्रजबुली शब्द का प्रयोग किया था। तो ये पूछता है कि किसने ब्रजबुली शब्द का प्रयोग किया है, तो बोलिएगा बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्ता ने ब्रजबुली शब्द का प्रयोग किया है। और इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति अवहट से हुई है। भाषा के कितने तत्व पाए जाते हैं, तो भाषा के मुख्यतः 4 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन, तो ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, अर्थ है। ये भाषा के मुख्यतः कितने तत्व हैं, तो भाषा के मुख्यतः ये 4 तत्व हैं। ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, अर्थ है। हिंदी में अधिकांश शब्द कहाँ से आया है, तो हिंदी में जो अधिकांश शब्द आया है वह संस्कृत भाषा से आया है। ठीक है, याद रखिए, अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी में अधिकांश शब्द कहाँ से आया है, तो हिंदी में अधिकांश शब्द जो आया है वो संस्कृत भाषा से आया है। भाषा के मुख्यतः कितने तत्व पाए जाते हैं, तो भाषा के मुख्यतः 4 तत्व पाए जाते हैं। ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, अर्थ है। ब्रजबुली बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। याद रखिएगा ब्रजबुली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका ब्रजबुली। ये जितना टॉपिक था, इन सभी टॉपिकों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है हिंदी की 5 उपभाषाएं। इससे प्रश्न हमेशा पूछता है मित्र, याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग देख लेंगे और पढ़ भी लेंगे, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए। और अगर जहाँ दिक्कत होती हो, अगर किसी पॉइंट में आपको समस्या हो रहा हो मित्र, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7004886986। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा तो पूरी जानकारी आपको और प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मित्र, चलिए तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, जिसमें हम लोग भाषा विज्ञान के पार्ट 2 देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे मित्र। और वह जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या होगा, तो टॉपिक का जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं आदिकाल। याद रखिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आदिकाल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाषा से संबंधित हमारा 3-4 क्लास हो गया है, ठीक है। और बीच में हो सकता है कि हम लोग कुछ प्रश्न का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आदिकाल से ही स्टार्ट करते हैं और फिर बीच बीच में हम लोग प्रश्न का भी आंसर करते हुए चले जाएंगे, उसको एनालिसिस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।